अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अब ये है कि एक दो क्वेश्चंस और भी हैं, तो चले मैं शेयर कर देता हूँ साथ साथ। मैं ये होता है कोई 5-10 मिनट फ्री होता है तो मैं वीडियो लगा देता हूँ। तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि तैयारी किस तरह से करें, कोई प्लान बताएं। तो मैं अपना आपको प्लान बताता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं आपको वो नहीं बताऊँगा जो शायद प्रैक्टिकल भी ना हो। मैं आपको कहूँ भाई ये बनाओ, आप डेली के 10 चैप्टर करो, डेली के 7 चैप्टर करो, नो दैट्स यू कैन से मतलब एक मुश्किल सा हो जाता है। मैं आपको अपना बताता हूँ कि वट शुड मतलब मैंने क्या किया, ठीक है। एंड मैं अब किस तरह अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं कितना कर चुका हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू इन दिस वीडियो। सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, आई मस्ट शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एज वेल जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने क्या किया कि आप सोल्ड एफ। अब एफ कहाँ से मैंने किया था, वो मैंने प्रीमेड से किया था। आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। ये ज़रा मैं भी आपको ये भी करके बता दूँ। वो आप ये है कि आप मतलब आप पंजाब से यूएचएस का एक पूरा पेपर कर लें, एफएलपी पूरी मतलब पूरा फुल लेंथ पेपर कर लें, ठीक है। इसके अलावा ईटा से हैं, मतलब केपीके से हैं, तो ईटा का एक पेपर कर लें। आप पीएमसी के मॉक टेस्ट कर लें, पीएमसी के 36 पेड टेस्ट हैं वो एक कर लें उठा के, या पीएमसी के जो 5 पेपर आए हैं उनमें से एक उठा के कर लें। वो आप करेंगे तो उसके बाद आपको आइडिया होगा कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, आपके कितने एमसीक्यूज रॉन्ग होते हैं और क्या क्या चीज़ें। अब मैं आपको मतलब मैं एग्जैक्ट करके बताऊंगा, कोई झूठ नहीं बोलना, कोई आपसे वो नहीं करना, छुपाना नहीं है। मैंने सबसे पहले एफएलपी किया। इन दैट आई हैव स्कोर्ड, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। एफएलपी मैंने किया और वो यहाँ पे एफएलपी अवेलेबल है। चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे एफ अवेलेबल है। यहाँ पे 4 एफ है, जिसमें से मैंने पहले वाला एफ ये वाला किया था, ठीक है। इसमें 200 एमसीक्यूज़ में से मेरा 135 स्कोर आया था। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा मतलब इतना कम आया क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से रिवीजन वगैरह नहीं की, तो सारी चीज़ें मैंने उसमें देखा कि इंग्लिश में मेरे 5 रॉन्ग हुए, ठीक है। अब 5 क्यों रॉन्ग हुए, अब वो चीज़ें क्योंकि उस टाइम मैंने ग्रामर को पूरा कोई ग्रामर के रूल्स वगैरह वो नहीं किए थे, जिसकी वजह से मुझे भूले हुए थे। काफ़ी टाइम पहले मैंने तैयारी की थी, मतलब उसके बाद रिवीजन वगैरह नहीं की, तो जो कि रिवीजन एक बड़ा मिस्टेक था। तो मैंने एक चीज़ ये देखी कि इंग्लिश में मेरी ये मिस्टेक है, ठीक है। फिर मेरे इसके अलावा जो है तकरीबन 20 के करीब बायो में रॉन्ग थे, जिसका मुझे ये आइडिया हुआ कि मुझे बुक लाइन्स पढ़नी चाहिए, जो कि मैंने नहीं पढ़ी हुई। दैट मीन्स आई नीड रिवीजन, बुक लाइन्स को दोबारा रिवाइज करना है। इसके अलावा मुझे जेनेटिक्स का चैप्टर जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स जेनेटिक क्वेश्चन में। तो क्योंकि वो बुक लाइन से नहीं होता, वो आप जब तक जेनेटिक को समझ नहीं पाएंगे ना, इट्स लाइक मैथ, मैथ को आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये है थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है, ज़रा इसको सेट कर लूँ। चलें, अभी देखें जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो लाइक मैथ क्वेश्चंस होते हैं, और जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होंगे। तो मतलब 20 मेरे बायोलॉजी में कट गए, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आप कह सकते हैं। उसके बाद जो मेरे लॉजिकल रीजनिंग में 1 एमसीक्यूज रॉन्ग हुआ, ठीक है। 1 नहीं, सॉरी 2 रॉन्ग हुए 6 में से। तो यानी आप मतलब 6 में से ये क्यों है, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी जल्दी की थी। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लॉजिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट ठीक है, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर भी मैं ज़रा इसको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर कर लूँगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होना वो भी एक बड़ी मसले की बात होती है, ठीक है। चलें, उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया कि मतलब मेरे 2 रॉन्ग थे इसमें से। उसके बाद इसके बाद आगे किसके, तकरीबन फ़िज़िक्स के, ठीक है। तो फिज़िक्स के जब मैंने देखा तो मेरे इसमें से तकरीबन कोई 18 रॉन्ग थे, ठीक है। और केमिस्ट्री में तकरीबन 20। तो ये जो है मेरा एक पूरा मैंने सर्कुलर वो देखा। अब मैंने क्या क्या मिस्टेक्स देखी, मुझे ये कि मुझे लॉजिकल रीजनिंग को दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करना, जस्ट रिव्यू करना, मतलब थोड़े रूल्स वगैरह देखने। तो वो मैंने जल्दी में किया था, तो मुझे जहाँ तक मैं इसको दोबारा एक एफ कर लूँगा तो उसमें देखूँगा कि मुझे मेरे उसमें गलत हो रहा है नहीं। अगर नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि 100% तैयारी तो नहीं है, लेकिन हाँ तैयारी ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हो गया। बायो का क्या करना है कि मुझे बुक लाइन्स पढ़नी है और साथ जेनेटिक्स के प्रॉब्लम जो है मुझे दोबारा थोड़े से प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स का क्या करना है, मुझे बुक लाइन्स और फार्मूलाज जो है उनको देखना है, फार्मूलाज का यूज़ देखना है। स्पेशली मैं क्या करूँगा कि जो मैंने प्लान किया हुआ दैट कि मैं सर जो है फिजिक्स इन सेकंड जो है उनके यूट्यूब चैनल की जो मतलब शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोज़ हैं 2-2 3-3 मिनट की, वो देखनी है मैंने सारी, ठीक है। केमिस्ट्री का क्या करना है, बुक लाइन्स को रीड करना है, स्पेशली फ्रॉम पंजाब बोर्ड। और जो बायो मैंने रिवाइज़ करनी है वो फेडरल बोर्ड से करनी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री पंजाब बोर्ड से मैंने रिवाइज़ करनी है, ठीक है। आप अपने प्रोविंस की बुक से कर सकते हैं, आप पंजाब से, ईटा से, जिधर से भी हैं, मतलब आपने बुक प्रोविंस की बुक यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बुक लाइन्स मुझे रीड करनी है केमिस्ट्री की, बस इसमें भी ये है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब ये यहाँ पे चीज़ें मैंने कैसी वो की, अब ये जब तक आप भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि पहले अभी तक किया है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया तो कल सबसे पहले आपने एक एफ सॉल्व करना सुबह उठते ही, ठीक है। कोई रिवाइज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। फिर आपने देखना है कि भाई मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे, आप में कितने स्कोर आते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से करें, आप पेड ड्राइव मैंने आपको दिया हुआ है, जिन बच्चों के पास वो है उससे कर सकते हैं। एक पेपर लें पूरा, OMR शीट लें, उस पर उसको डॉट फिल करना स्टार्ट कर दें, दोबारा उनको चेक कर लें, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप यहाँ से कर लें, ज़्यादा बेटर है। उसकी रीज़न है,
उसकी रीज़न है, वो रीज़न ये है कि यहाँ पे ना आपको टाइम मतलब वगैरह दिया जाता है, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ कि टाइम आपको बताता रहेगा। मेरा ये था तकरीबन 27 सेकेंड मुझे पर क्वेश्चन लगा था, यानी 27 सेकेंड मुझे पर क्वेश्चन। अगर 200 क्वेश्चन है तो 200 में से मुझे हर एक क्वेश्चन पे 27 सेकेंड लगे, तो जो कि मैं समझता हूँ ठीक है, यानी कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कि इतना ही लाइन लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 बस, इसे 1 मिनट तक ना जाएँ, कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि फिर उसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे ना 27 सेकेंड मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए आपके पास एक MCQ का 1 मिनट टाइम होगा, ठीक है, और 1 मिनट में आपने MCQ सॉल्व भी करना है, प्लस उसका बबल भी फिल करना है, और बबल में फिल करने में ऑलमोस्ट जितना जल्दी भी आप कर लो ना 20 सेकेंड तो लग ही जाते हैं। तो आप ये अपना टारगेट रखें कि मेरा हर एक MCQ 40 सेकेंड में होना चाहिए। अगर 40 सेकेंड में नहीं हो रहा, इट मीन्स आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर देंगे, लास्ट में आपके या तो स्किप हो जाएंगे या बबल फिल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अब सबसे पहला टास्क क्या है आपका, टास्क नंबर 1 कि आपने एक FLP करनी है। FLP अब कहीं से भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा FLP सिलेबस वाली कीजिएगा, ऐसा ना हो आप UHS का 2010 का उठा लें, अब वो ना कीजिएगा, क्योंकि जो बहुत पुराने होते हैं ना उनमें सिलेबस के मतलब आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। अब मैं आपको चलें बता ही देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस, अब अगर देखें आप PMC की कर लेते हैं, वेल एंड गुड। मैं आपको जो अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ, जिस भी सूबे से हैं आप इन 5 में से कोई कर लें जो PMC ने 2022 में दी है, ठीक है। ये नहीं करना चाहते तो PMC के 36 पेड टेस्ट हैं, इनमें से आप कर लें। ये भी नहीं करना चाहते तो PMC का 2020 का कर लें, ये तीनों ठीक है, चल जाएगा गुजारा। अगर आप किसी और प्रोविंस से हैं तो मैं आपको बताता हूँ, मतलब आप समझते हैं कि आपने PMC के नहीं करने, ठीक हो गया, आप आके प्री मेड वाले ये 4 में से कोई एक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है इस्लामाबाद से हैं, आपने इस्लामाबाद का देना है शहीद जुल्फ़िकार मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो आप नम्स के करें, नम्स का पूरा पेपर कर लें। नम्स का कौन सा पेपर करें, स्पेशली कोशिश कीजिएगा नम्स 2021 और नम्स 2020 का कीजिएगा, मतलब पुराने पेपर्स कीजिएगा ज़्यादा, यानी मतलब आप 1 या 2 साल पिछले कीजिएगा, उससे ज़्यादा आगे पीछे मत जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा आप शहीद जुल्फ़िकार मेडिकल यूनिवर्सिटी का कर सकते हैं, इसके 2018 के कर लें तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं कहता, क्योंकि इसमें सिलेबस ओल्ड होगा, तकरीबन आपके 40 से 50 क्वेश्चन तो ऐसे ओल्ड में निकल जाएंगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, आपको पूरे पेपर का एनालिसिस का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं रिकमेंड वही करता हूँ। अगर आप जो है KPK से हैं तो आप जो है ईटा 2019 का पेपर कर लें, UHS के हैं तो आप UHS का जो है यहाँ पे 2019 का कर लें, ठीक है। UHS के पेपर अभी थोड़े अपडेट हो रहे हैं, वैसे UHS के 2010 तक अपलोडेड है, मैं ज़रा उसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, शायद नेट प्रॉब्लम की वजह से यहाँ शो नहीं कर रहा। अगर आप सेंथ से हैं तो आप NTS के 12 पेपर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें से आप 2019 का कर लें, ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन मैं आपको कहूँगा ज़्यादा यही बेस्ट है आप सब के लिए, क्योंकि आपके जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो NTS है, ईटा है, UHS है, वो सबके पेपर 2019 तक हैं, और 2019 में सिलेबस काफ़ी डिफरेंट था, चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी, इंग्लिश डिफरेंट था, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। अब मैं PMC का क्यों कह रहा हूँ कि जब आप PMC का करेंगे तो इससे आपको ये होगा कि एक तो पैटर्न क्योंकि सेम रहना है। PMC ने ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में क्लियर की है कि PMC ने कहा था कि अगर मेरा पैटर्न जो भी मेरा पैटर्न होगा, हर यूनिवर्सिटी ने मेरा पैटर्न फॉलो करना है, तो इसलिए पैटर्न सेम रहेगा, सिलेबस हमारा अपडेटेड होगा इसमें, और इसमें पूरे 200 क्वेश्चन होंगे, टाइम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, और हमें एक आइडिया हो जाएगा कि PMC ने जो 10,000 MCQ का बैंक बनाया है वो कैसे बना हुआ है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें आपने करनी है। पहला स्टेप FLP सॉल्व की, दूसरा स्टेप अपनी मिस्टेक्स को काउंट किया, तीसरा स्टेप उनको हल करने का सोच लिया। अब सोच लिया, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने अपने प्रॉब्लम्स को कैसे हल किया, आप भी कर सकते हैं, और आपने भी देखना है कि मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे कहाँ मिल सकता है। सबसे पहली बात, मेरे इंग्लिश में 5 गलत हुए, मैंने देखा कि इसका क्या करना है। मैंने यूट्यूब पर लेक्चर ढूंढे, मुझे स्टार अकेडमी के अच्छे लेक्चर मिल गए, तकरीबन कोई 10 से 11 वीडियोज़ हैं जिसमें पूरा का पूरा MD कैट का सिलेबस कवर हो रहा है, मैं उनको देख रहा हूँ, और मेरे तकरीबन उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके अलावा नाउन और आर्टिकल, ये 3 चीज टॉपिक मेरे हो चुके हैं, बाकी आगे मैं करता जा रहा हूँ। तो वो जो मेरे 5 MCQ गलत हुए हैं वो मैं यहाँ से कवर कर लूँगा, ठीक है। तो मेरा इंग्लिश तो कवर हो गया। लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं जस्ट उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लूँगा, स्पेशली जो है मैं आपको बताऊँ ना, लॉजिकल रीजनिंग में कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल आते हैं, तो अपने कॉज एंड इफेक्ट वाले टॉपिक को, इसके तकरीबन 1 से 2 MCQs आएंगे कॉज एंड इफेक्ट के, और मुश्किल होंगे, तो इसलिए ज़्यादा बेटर है कि आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, किसको, कॉज एंड इफेक्ट को। तो एक तो मैं कॉज एंड इफेक्ट की कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख लूँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स देख लूँगा, तो मैं लिखूँगा कॉज एंड इफेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, लॉजिकल रीजनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, ये लिखूँगा। तो उससे मैं जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँगा ताकि मेरा कॉज एंड इफेक्ट का अच्छा हो जाए, तो लॉजिकल रीजनिंग भी मेरी कंप्लीट होगी। अब आती है प्रॉब्लम बायो की। बायो के लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास मेरी बायो की फर्स्ट ईयर की बुक नहीं मिल रही थी मुझे फेडरल बोर्ड की, तो वो मैंने मंगवा ली, फेडरल की फर्स्ट ईयर की बुक प्लस सेकेंड ईयर की बुक, मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा। अगर आप पंजाब से हैं
तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप फेडरल बोर्ड से करें। अगर आप केपीके से हैं तो आप अपने प्रोविंस की बुक करें, आप सिंध से हैं अपनी प्रोविंस की बुक करें, ठीक है, आप कहीं और से भी अपनी प्रोविंस की बुक करें। लेकिन एक बात यहाँ पे कहूँगा कि जिन बच्चों ने फेडरल की हुई है तो फेडरल को एक दफ़ा देख ज़रूर लें, क्योंकि अगर अगर इन केस आपकी यूनिवर्सिटी ने पीएमसी का सिलेबस फॉलो किया तो पीएमसी का सारा सिलेबस जो है फेडरल बोर्ड की बुक पे बेस है। तो इसलिए फिर आपके लिए वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं सिंध में थोड़ा सा उल्टा करके लिखा होता है, फेडरल बोर्ड में उसके उल्टा लिखा होता है, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप उसका ऑप्शन डी लगा देंगे, ऑप्शन जो है वो बी ठीक होगा, ठीक है। सबसे ये तो बायो की प्रॉब्लम थी, तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने जो है फेडरल बोर्ड की बुक वो की। अब मैंने कल से इसको स्टार्ट करना है और मेरा जो है मैं फिर इसको तकरीबन 1 या 1.5 दिन के अंदर जो है पूरी की पूरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक को एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लूँगा, बुक लाइन्स वगैरह को जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उनको दोबारा अंडरलाइन करके हाईलाइट करके ईच एंड एवरीथिंग इस तरह करके मैंने इसको कंप्लीट करना है, ठीक हो गया। अब आपको मैंने बता दिया कि आप जिस प्रोविंस से भी हैं, अब क्योंकि इंग्लिश का आप सबके लिए सेम है, लॉजिकल रीजनिंग का तकरीबन आप सबके लिए सेम है, ठीक है। फिर आप बायोलॉजी का भी सबके लिए तकरीबन सेम है, जो चीज़ डिफरेंट थी मैंने बता दी। फिर आता है केमिस्ट्री, सॉरी फिज़िक्स कर लेते हैं। अब फिज़िक्स का क्या करना है, आप पंजाब से हैं तो पंजाब की बुक करें, केपीके से हैं केपीके की बुक करें, इस्लामाबाद से हैं आप फेडरल की बुक करें, ठीक है। और सिंध से हैं तब भी आप अपने सिंध की बुक करें, आप आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं तब भी आप फेडरल करें, क्योंकि आपका वहाँ भी फेडरल में ही फेडरल का ही टेस्ट होगा। सॉरी। अब ये है कि मैं पंजाब की बुक इसमें करूँगा फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की। इसमें करना क्या है, बुक लाइन्स को रीड करना है, फार्मूलाज को एक दफ़ा देख लेना है, और उसके जो मतलब वहाँ पे आपको पता है हर फार्मूले के साथ साथ नीचे ना एक एग्जांपल होती है, उसको सॉल्व किया होता है कि फार्मूला कैसे यूज़ हुआ है, वो एक दफ़ा देख लेना है, क्योंकि इस तरह समटाइम आ जाते हैं क्वेश्चन। ये करने के बाद पूरी बुक ही कर लूँगा, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। फिर मैं सर फिजिक्स इन सेकंड हो गए, इसके अलावा सर शायद है उनके कुछ टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे कल से, तो मैं उनके जाके थोड़ा टेस्ट वगैरह देख लिया करूँगा, ताकि जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें साथ साथ पता चलते जाएँ, ठीक हो गया। जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, ईच एंड एवरीथिंग। ये करने के बाद फिर आती है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की बुक मैं भी पंजाब की यूज़ करूँगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। अगर आप केपीके से हैं तो केपीके की, फिर से सिंध की, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं या इस्लामाबाद से हैं तो आप फेडरल की करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। बस इसको फार्मूले को रीड करना है, बस सॉरी, अब बुक को रीड करते हैं, बुक लाइन को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लें, जो पॉइंट आप समझते हैं मुझे भूल जाएगा स्टिकी नोट बनाएं, दीवार पे चिपका दें, नहीं भूलेगा वो, आप अपने जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं उसके दीवार पे वॉल पे चिपका दें, ठीक है। इससे आपका ये कवर होता रहेगा। तो इसके अलावा मूव करते हैं नेक्स्ट, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो ऑर्गेनिक का आपने ये करना है कि जो उसमें मतलब फार्मूलाज वगैरह ना उनको एक एक दफ़ा लिख लें। मतलब कोई फार्मूला, लेट्स सपोज मुझे ना फिनोल को कन्वर्ट करना है जी बेंजीन में, मैं क्या करूँगा, मैं फिनोल का OH लिख के प्लस मतलब फिनोल का स्ट्रक्चर बना के ZN का रिएक्शन इसके साथ करवा दूंगा, तो ये मेरे पास जो है बन जाएगा जो है ये बेंजीन, ठीक है। और दूसरा वो उधर से ZNO बन जाएगा। तो ये नहीं कहने का मतलब ये है कि ये अब मैंने एक दफ़ा लिखा अब मुझे नहीं भूलेगा, इसी तरह आपने भी एक दफ़ा लिखना है, नहीं भूलेगा, ठीक है। एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, नहीं भूलता, ये मतलब हमारे सेंसेस में बैठ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको सारा एक बैकग्राउंड आपसे शेयर कर दिया, और आप कहेंगे अभी टाइम कम है, नो टाइम इज़ नॉट शॉर्ट, आप इसको कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने आके पीएमसी के जो 5 पेपर्स पीएमसी ने दिए हुए थे वो सारे के सारे मतलब सॉल्व करने, और कोशिश कीजिएगा प्री मेड से ही कीजिएगा। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे टाइमर के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे अपने टाइम टेस्ट मोड पे क्लिक करना है कि यहाँ पे टेस्ट रेडी हो जाएगा और इसको अटैम्प्ट करना है, पूरा का पूरा पेपर की तरह होगा, लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी आप देख सकते हैं सारे एमसीक्यूज वगैरह हैं, पूरे 200 के 200 एमसीक्यू नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइमर चल रहा है, यहाँ पॉज एंड वगैरह फिनिश वगैरह, मैं तो जो भी एमसीक्यूज करूँगा तो मैं यहाँ पे करता जाऊँगा, तो लास्ट में मैं इसको सबमिट कर दूँगा और मेरा फिर आइडिया हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। मतलब मैं अगर हो सकता है कि मुझे टाइम मिला तो मैं ये सारी जो मैंने अभी मेंशन किया ना, आप सबको बताया, ये मैं करने के बाद दोबारा खुद आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा, लेकिन काफ़ी टाइम लेट हो जाएगा, तकरीबन 10 या 11 को ना मैं करके बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा कि मेरे पहले 135 आए थे और अब मेरे कितने आ रहे हैं 200 में से, ठीक है। इंप्रूवमेंट आप देखेंगे और यकीनन देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं समझता हूँ कि ज़रूरी थी आपसे शेयर करना। काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे थे कि हमें केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, फिजिक्स में प्रॉब्लम है, ये है वो है। देखिए बायो की तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बायो में अगर कंसेप्ट है ना वो या तो बायोएनर्जेटिक्स में है, उसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है कि ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो आपका जेनेटिक्स में है बस। बाकी किसी में मेन इतना कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप समझते हैं कि प्रॉब्लमेटिक है। अब बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, बस आपको नाम याद करने हैं। इसी तरह नर्व इम्पल्स का, उसमें भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई नर्व इम्पल्स कब कंडक्ट होगा, थ्रेशोल्ड जो है वो कब होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें वो भी तो आप मतलब मेमोराइजिंग में ही आती है ना। जेनेटिक्स में ये होता है कि सवाल चेंज होकर आ सकता है, बस आपको उसका कंसेप्ट आना चाहिए कि करना कैसे है, ये चीज़ है
कि हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको किस एक्स क्रोमोसोम है, एस लिंक्ड है, एक्स इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रही होंगी। और फिजिक्स का मैंने आपको बताया सर शाहिद, फिजिक्स विद शाहिद और फिजिक्स विद सेकंड, फिजिक्स इन सेकंड, ये दोनों चैनल हैं, काफ़ी अच्छे हैं मतलब फिजिक्स के लिए, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और अभी टाइम है अगर आप करना चाहते हैं, सो देयर इज़ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन डू एवरीथिंग। बट इफ़ यू थिंक कि नहीं भाई टाइम नहीं है, अब ये होगा वो होगा, सो दैट्स यू आर मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज एंड दैट विल लीड इनटू योर, यू कैन से दैट फेलियर। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, इस चीज़ को जो मैंने आपको तरीका बताया वो करें। जो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर रहे उनके लिए ये दैट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ वो शेयर करनी चाहिए थी, और इस एक फ़र्ज़ के तौर पे मैंने आपसे ये चीज़ शेयर की है। ठीक है, अब ये कि आपको ये सोर्सेज वगैरह मिलेंगे कहाँ से, जरा चले मैं आपको चीज़ बता दूँ। प्रीमेड का एक्सेस लेने यही बेटर है। ठीक है, और इसका ले लेते हैं तो आपके पास ये बेटर है। अगर आप इसका नहीं लेना चाहते तो आप जो है वो मतलब मेरे पास पेड ड्राइव है वो ले लेते हैं, ले सकते हैं। उसमें आपको ये डाटा सारा अवेलेबल मिल जाएगा, बल्कि इससे डबल मिल जाएगा। ठीक है, उसकी कीमत जो है अभी 300 चल रही है ऑनली। और ज्वाइन कैसे कर सकते हैं वो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा। एक फॉर्म है, फॉर्म फिल करें, उसकी फ़ी है 300, पे करें, स्क्रीनशॉट अपलोड करें, आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स जो इसका एक्सेस मिल जाएगा। वो करना चाहें वो कर सकते हैं। उसका डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रीमेड की वेबसाइट थी, उसका डाटा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मैंने पेड ड्राइव में रखा हुआ है। अबाउट 24 GB का डाटा है। ठीक है, अब मैंने गूगल से इसको वो करके स्टोरेज को बढ़ा के 24 GB का डाटा इसमें वो किया हुआ है। MD-CAT 2022 डाटा सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं, सारे अकेडमीज़ के टेस्ट हैं, आप जिस भी प्रोविंस से हैं। ठीक है, जितना भी डाटा उस वेबसाइट पे अवेलेबल है वो आपको सारा का सारा यहाँ पे मिल जाता है। UHS पास पेपर्स आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट रिपीटेड MCQs मिलेंगे, और शॉर्टकट नोट्स वगैरह हम अपलोड कर रहे हैं, वो जल्दी इंशाल्लाह शेयर कर दिए जाएंगे आपसे। ठीक है, आप स्टेप के आपको चाहिए स्टेप के, इसके अलावा आपको FLPs चाहिए तो आप देख सकते हैं ये आपको FLPs मिल जाते हैं। इसके अलावा ये भी FLPs है, इसके अलावा और FLPs है, मैं आपको चले यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि तकरीबन लेट मी फाइंड, सो दैट्स ओके, मैं ज़रा यहाँ पे देख लूँ क्योंकि मैंने, हाँ बिल्कुल ये वाले। अब इसमें आप देख सकते हैं तकरीबन आपके पास 4350 MCQs हैं। ठीक है, और तकरीबन 29 टेस्ट हैं, एक टेस्ट में 210 MCQs हैं, क्योंकि ये 2021 में हुआ था। ठीक है, और ये बड़े ज़बरदस्त हैं, सुनने बल्कि 2021 के नहीं 2022 के हैं। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, विद MCQs विद कीज़। ठीक है, विद कीज़ आपको अवेलेबल मिलेंगे, जो कि आप मतलब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आप देख सकते हैं स्टेप इंटरव्यू टेस्ट 2022, और साथ में जो भी करेक्ट आंसर्स हैं उनको हाईलाइट किया। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं, ये आप सारे एक्सेस कर सकते हैं। आपको जस्ट 300 में सारा का सारा डाटा का एक्सेस मिलता है। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रीमेड का चाहिए तो प्रीमेड का आपको यहाँ पे एक्सेस मिलता है विद ओनली इन 1500। लेकिन अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करते हैं, दैट इज़ Y, O, U, N, A, S -200, ये आप यूज़ करते हैं तो आपको 200 का डिस्काउंट भी मिल जाता है इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन पुट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।